तुमने कभी हनुमान सिंह के बारे में सोचा? हनुमान सिंह जी के बारे में क्या? देख बबीता, मैं अशोक की माँ हूं, इस नाते मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल है, और फिर मिनी की दादी भी तो हूं ना, उसी रिश्ते से कह रही हूं। तू मिनी को अकेले नहीं पाल पाएगी, चाहे तू जितना भी लाड प्यार देते उसे, लेकिन तुझे नहीं लगता एक माँ के साथ साथ एक बाप का होना भी जरूरी है? मैंने मिनी के माँ बाप दोनों बनकर उसकी परवरिश की है बीजी। आपको क्या लगता है मेरी कोशिशों में कोई कमी रह गई है? नहीं बबीता, तेरी कोशिशों में कोई कमी नहीं रही। तू नहीं जानती तू मिनी के लिए क्या है। तूने जितनी अच्छी परवरिश मिनी को दी है ना, वो अशोक नहीं दे पाता। मैं जानती हूं तू मिनी को अपने बलबूते पर पाल लेगी, किसी की मोहताज नहीं है तू। अपने पैरों पर खड़ी है, अपना सारा खर्चा उठा लेगी, उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देगी। लेकिन एक बेटी को खाली रुपए पैसों की जरूरत नहीं होती। तुझे नहीं लगता एक तरफ जहां उसे माँ का प्यार चाहिए, वहीं दूसरी तरफ उसे बाप की शक्ति भी चाहिए? तू ही बता, मैं गलत हूं क्या? पर मिनी कहती है कि हम दोनों को किसी की जरूरत नहीं है, काफी हम दोनों एक दूसरे के लिए। अरे मिनी को क्या पता, बच्ची है वो, ना दुनिया देखी है ना जिंदगी जी है। किताबी बातों पर चलती है तेरी मिनी। देखा नहीं, जब गुस्सा आया था तो अपना सरनेम भी नाम के आगे से हटा दिया था। पर उससे क्या होगा? क्या उसका मन एक बाप के साए को नहीं खोजता होगा? अब तू ही बता। अच्छा एक और बात बता, चलो मान लिया मिनी को बाप की जरूरत नहीं है, पर जब वो बाहर जाएगी, चाहे आगे पढ़ने या शादी करके, तो तू एकदम अकेली नहीं रह जाएगी? काट पाएगी इतनी बड़ी जिंदगी अकेले? औरत हूं मैं भी, समझती। तेरा अकेलापन भी, तेरे मन की टीस भी, तू माने या ना माने बबीता, पर तुझे भी कोई चाहिए, एक साथी, एक हमसफर, एक दोस्त जो तेरा जिंदगी भर साथ दे। इसीलिए कह रही, कभी हनुमान ने ऐसा कुछ कहा, कुछ हिंट दिया, या ऐसा कुछ कहा कि जिससे लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है बीजी, आप सब गलत समझ रही है। क्या सोच रही है आप ये सब कुछ? तुझे ऐसा लगता होगा कि कुछ नहीं है, लेकिन मुझे सब समझ आता है। तो पता लगा बबीता, क्या है उसके मन में? अपने लिए ना सही तो मिनी के लिए ही सही। मैं जानती हूं तू क्या सोच रही है बबीता। एक बार अशोक ने तुझे समुंदर में इस तरह अकेले छोड़ दिया, इसीलिए, शायद इसीलिए तू दूसरी बार पानी में उतरने से भी डर रही। देख, पहले मुझे भी लगा था, डर गई थी मैं। जब हनुमान ने मिनी को डांटा था तो
डर गई थी, सहम गई थी मैं। मेरी बच्ची के लिए, पोती है मेरी, ऐसे उसको लेकर किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती थी। पर फिर मैंने देखा, इन 3-4 दिनों में सब कुछ देखा मैं। जानती है सबसे बढ़कर मुझे क्या दिखा? मिनी को लेकर हनुमान पर तेरा भरोसा। कुछ तो होगा ना उस आदमी में कि तू मां होकर भी उस पे इतना भरोसा करती है। इसीलिए कह रही हूं बबीता, एक बार उसका मन टटोल कर देख। नहीं बीजी, कोई जरूरत नहीं है इसकी। देख बबीता, मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया, आगे तेरी मर्जी। अच्छा, तो आज आप घर जा रही हैं? मम्मी जी कहाँ है आपकी? वो शावर लेने गए हैं घर पे, आ जाएंगे कुछ टाइम में, डिस्चार्ज के टाइम तक आ जाएंगे। और पापा जी? पापा जी? मतलब बाहर जो हर रोज बेंच पर रात को सोते थे, वो आपके पापा जी नहीं हैं? नहीं, वो पापा जी नहीं मेरे। ओह सॉरी, वो आपके लिए जैसे भाग दौड़ कर रहे थे, मुझे लगा कि वो आपके पापा जी होंगे। इसको तो वो मिलना चाहिए, वीर बालिका पुरस्कार। भाई तू जो है ना कोच है, लेकिन जो मैदान में उतरता है ना वो खिलाड़ी होता है। तुम लोग को डोसा खाना था तो पूरा पूरा ही डोसे वाले को यहाँ बुला लिया। अब तो हैप्पी है ना क्वीन विक्टोरिया। भाई तू इंस्पेक्टर हनुमान सिंह को बुद्धू बोल रही है? हाँ तो बुद्धू, आप तो बुद्धू ही बोलोगे ना। जैसे मैं हूँ, मेरी बेब्स है, हम एक फैमिली है, वैसे आप भी हमारी एक फैमिली हो। कितनी खुश थी मैं, फाइनली एक फैमिली मिली थी, और आपने इस स्टूपिड से लव को बीच में लाकर छोरी वीर बालिका में नहीं हनुमान अंकल। छोरी इब क्या है कि तेरी मम्मी गई हुई है घर। मैं सोचा कि भाई ये राइट टाइम है तेरे से बात करने का। तुम्हें पता तो है कि आज डिस्चार्ज होने वाली है तू। बात ऐसी है कि यहाँ से आज जब तू डिस्चार्ज हो जाएगी, हमारे साथ घर चलेगी। देखिए अभी माना सिंपल सा था, लेकिन है तो ऑपरेशन नहीं, तो थोड़ी वीकनेस है, थोड़ी सी जब तो ठीक हो जाएगी, हील हो जाएगी, फिर उसके बाद जहां मर्जी चाहे तो चली जाना। मैं ना रोकूंगा तन। ना तू लोड ना लेगी छोरी, हरी माँ से कुछ ना बताऊंगा। मिट भी नस है। और देख तेरी मम्मी की मर्जी की बिना सोच तू, मैं घर में ऐसा कलेश काट दूंगा, बवाल मचा दूंगा कि वो अपने आप ही राजी हो जाएगी घर से निकलने के लिए। तू क्यों अपसेट हो रही है? देख मैं तेरी आंख में जरा सा भी आंसू नहीं देख सकता। तू क्यों अपसेट होगी भाई? मिस्टेक तुम्हारी है, मैंने की ना मिस्टेक। हनुमान सिंह को पहले से ही समझ जाना चाहिए था भाई यू है बाउंड्री, लक्ष्मण रेखा, इसने क्रॉस ना करना बस। और मैं करना भी नहीं चाहता था। बावड़ा मन है ना, एन वक्त पे धोखा दे गया। देख छोरी, गलती मैंने की है तो भाई भरपाई भी मैं करूंगा। मैंने पता होना चाहिए था कि भाई यो वो छोरी है
जो अपनी मम्मी को लेकर इतनी ज्यादा पॉजिटिव है, इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव है, तुमने अपनी मम्मी को एकदम से बिखरते हुए देखा है ना? टूट गई थी वो तो एकदम। उसको संभाला है तूने, सपोर्ट किया तूने, उसकी कोच बन के रही ना तू। अब ऐसे में तू किसी को मतलब XYZ कोई भी, किसी को तू कैसे उसके इतने करीब आने दे सकती है? तेरे को लगे कि भाई कोई इसके इतना क्लोज आ जाए कि उसको हर्ट कर सके? मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, एक बात शेयर करता हूं तेरे से। मैं चाहता ना तेरी मम्मी की आंख में एक आंसू नहीं आने देता, मैं उसको कभी कोई दुख ना पहुंचाता। फिर मैंने ये ना मालूम था कि बस जो मैं कर रहा हूं ना, उससे तू बहुत हर्ट हो जाएगी। एक चीज बताता हूं तन्ने, तुम दोनों में ज्यादा फेवरेट तो तू ही है मेरी। तारी मम्मी से ज्यादा पसंद करूं मैं तन्ने, तू फर्स्ट है। कभी कभी ये सोचता हूँ कि मान ले भाई, इन केस सपोज हमारी कोई बेटी होती है ना, तो अभी जैसे इतनी होती, तेरी जितनी नहीं होती, लेकिन तो तेरी जैसी होती, ये बात फाइनल है। कुछ ना सोच। सॉरी देख, तुम लोग जैसे कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट हो जाओगे ना, तो ये जो अपनी दोस्ती है ना, बॉन्डिंग, वो खत्म ना होगी। तू कहते थे ना उन तो थिक फ्रेंड जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे एकदम। सच में चोरी, आधी रात को भी अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना, तो हनुमान सिंह सदैव की सेवा में तुझ पर। लेकिन दिस इज रॉन्ग। तो ये नहीं कि तू तेरी सेहत खराब कर ले, तबीयत खराब कर ले। मैं जो हूं ना, तेरे को परेशान नहीं देख सकता, तेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कल जब चिरसत आता है, मतलब मैं हमेशा बिल्कुल ऐसे देखना चाहता हूं कि कहती $1 मिलियन स्माइल, वैसे ही रहना एकदम खिलखिलाती सी सर्पिंग बर्ड की तरह, खुश एकदम। ये जो बात है तेरी मम्मी को नहीं पता चलने देंगे, ओनली जस्ट बिटवीन अस। आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। आसमान के सितारे हैं ना, आराम से आराम से। आ गए जी, आओ। क्या बात, वेलकम जी वेलकम। आ गई मेरी बेटा, कैसी है तू?
कितनी कमजोर हो गई है ना मेरी बच्ची, मुंह भी इतना उतर गया है। अरे और कुछ नहीं, बस नजर लग गई ऐसे, अभी उतार देती हूँ। देखा मिर्चे कैसे चटक रही हैं? कल मैं पीर बाबा के यहाँ जाके इसके लिए तावीज बनवा के ले आऊंगी। हाँ वैसे नहीं भाई, आपके ना तवीज भी कमाल के हैं। सर साहब मैं तो कहता हूँ ना पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए तवीज बनवा लो, फिर कोई टेंशन नहीं होगी जी, नो टेंशन। चल हट, ये घोड़ा कहीं का। मिनी तो खड़ी हो पा रही है क्या? हाँ फाइन, कोई बात। बबीता जा इसे कमरे में ले जा, थोड़ा आराम करने दे उसे। जी अच्छा मिनी, आराम से। हाँ मिनी, बेटा चढ़ पाएगी सीढ़ियाँ तू? हाँ कमजोरी है ना? नहीं यार, इतनी वीकनेस नहीं हो जाएगा, आई एम फाइन। आराम से। चल मैं ले चलता हूँ। बहुत हैवी, आप नहीं उठा पाओगे, मैनेज कर लूंगी, कोई बात नहीं। लेके भी मैं ही गया था ना। चल ले चल। चल हनुमान अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ सॉरी, हमने पता है तू वही के बोलने वाली है, और फिर अस्पताल में बात हो गई थी ना अपनी कि तेरी तबीयत ठीक हो जाए एक बार, फिर मैं खुद लाड़ा को लगा दूंगा तेरा मकान ढूंढने में। मुझे वो नहीं कहना था। हाँ हनुमान अंकल, मुझे आपको थैंक्स बोलना था। Thank you for everything. जी, इतने दिनों से मिनी को लेकर आप इतने परेशान थे, इतनी हेल्प की आपने, इतनी तकलीफ उठाई है ना आपने। तकलीफ? जी बहुत तकलीफ हुई, बट इट्स ओके।
क्या हुआ मिनी? तेरे हनुमान अंकल ऐसे बात करके क्यों गए? मुझे तो लग रहा था तुम्हारे बीच का झगड़ा खत्म हो गया है। सब ठीक है? मिनी, तुझे पता है ना हॉस्पिटल में तेरे हनुमान अंकल ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, कितना ध्यान रखा तेरा। तुझे ना जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख पा रहे थे वो। देखा था ना तूने खुद। क्या हुआ मिनी? तू अभी भी नाराज है क्या? हाँ, नहीं ना? फिर क्या बात हो सकती है? ये जो बात है मेरी मम्मी को नहीं पता चलने देंगे। ओनली जस्ट बिटवीन अस। अरे भाई गैंग आज कॉलेज ना गई के? जी कॉलेज जाना तो है, पर एक बार सोचा मिनी से मिल ले। सर वो कैसी है? ठीक है, पर थोड़ी कमजोर हो गई है, लेटी हुई है, पर अच्छा होगा अगर तुम लोग उसको डिस्टर्ब ना करो। लाला एक्चुअली सही बात कह रहा है। क्या है कि भाई तुम लोग दम चौकड़ी करोगे, उस चक्कर के अंदर क्या थोड़ा सा भी वीकनेस होती है ना, तो फिर एक्सर्शन हो जाता है बॉडी को और फिर कमजोरी आ जाती है। हाँ सर बस हम 5 मिनट में चले जाएंगे, उसको हेलो बोलने आए थे। हाँ अरे मिक्की, प्रीत, बॉबी, आओ ना ऊपर। सत श्री अकाल बेब्स। हाय बेब। सत श्री अकाल बेब्स। हाँ हाँ, हाय हेलो सत श्री अकाल। चलो आओ, मिनी से मिले तो आओ ऊपर। लेकिन बबीता बहन जी, इतना एग्जर्शन करना ठीक होगा क्या? अरे थकान कैसी, इन तीनों से मिलके तो उसकी थकान दूर हो जाएगी। और वैसे भी लेटे लेटे क्या करेगी, वो बोरी हो जाएगी ना। ये मिलेंगे तो उसका मन लगा रहेगा। चलो जल्दी आओ ऊपर। सर बस 5 मिनट। मिनी, लो जी, ये चंडाल चौकड़ी तो लग गई अपने काम पर। भाई लाला ऐसा है, ये बोल रहा है भाई टाइम, तू भी लग जा अपने काम पे। मेरी जो यूनिफॉर्म है ना उसको इस्त्री कर दे भाई, थाने भी जाना है मैंने। सर साहब आप थाने जाओगे आज? तो हाँ तो क्या भाई चांद पे जाऊंगा, थाने तो जाऊंगा भाई, ड्यूटी करनी। चल मेरे को नहाना भी जल्दी कर। मेरा मतलब ये था सर साहब कहने का कि आज आप हॉस्पिटल से आए हो मिनी बिटिया को लेकर, और 2-4 दिन से आप भी नहीं सोए हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। अरे भाई बहुत हो गया रेस्ट। लाले मेरी बात सुन भाई, देख 3-4 दिन से पहले छुट्टी हो गई है, ठीक है ना। आज घर पे रह के मेरा मन ना लगेगा भाई, छुट्टी लेके, समझ गया। मैंने थाने जाना है, बस बात खत्म। और भाई रही बात वीर बालिका की, तो भाई इसके अपने लोग हैं ना संभालने के लिए, केयर करने के लिए, संभाल लेंगे सब लोग। क्या कि भाई घर के अंदर जैसे बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, दादू दादी, वो भी तो भाई पोती की थोड़ी सी केयर करें, उसे संभालें, तुमको भी अच्छा लगेगा, वो भी खुश हो जाएगी। ये सही कह रहा है तू हनुमान। तू जा, हम देख लेंगे पीछे से मिनी को, हम उसकी देखभाल अच्छे से कर लेंगे। और आज ना मैं मिनी का मनपसंद खाना बनाऊंगी उसके लिए, और बबीता को ना आज छुट्टी दे देते हैं। खुराना साहब, आप यहीं बैठे रहोगे कि चलोगे मेरे साथ? हेल्प भी करनी है ना मेरी, मुझे कुछ सब्जियां मंगवानी है, आ जाइए। क्या बात है, सब चलेगा, आप यहीं बैठी रहोगी? भैया आपके भी मोहल्ले की प्रेसिडेंटशिप है, वो ड्यूटी भी तो निभानी पड़ेगी। और पीछे से क्या हुआ उसका, पटियाला वेब्स कैटरिंग का लूट लुटा तो ना गया सारा धंधा? अरे अल्लाह मारे, लुटे तेरा थाना। ये मेरे रहते हुए मेरी पटियाला बेब को कौन लूट सकता है? अरे मैं तो भूल ही गई, कम्मो ने कहा था कि जल्दी आ जाना। जब आप नहीं होती ना, तब ये मधु काम को हाथ भी नहीं लगाती है। इन मरजानियों को 6-6 असिस्टेंट दे दिए, फिर भी आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती हैं। सुन्नी घोड़े, क्या बात है? कुछ नहीं। अब तू ऐसे कैसे ताड़ रहा है भाई मुझे? अरे भाई लाले, भाई तू लगा वहां चादर वादर लगा सामने, मैं नहा लूं भाई। आजकल यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं, और बिल्कुल गार्ड की तरह खड़ा रहना वहां पे, पता लगा कोई आ गया फिर कोई 4 बातें सुनाएगा।
यार वो हॉस्पिटल का मुच्छड़ वाला गेट कीपर है ना, उसने मेन गेट पे रोक लिया, कहता विजिटर पास दिखाओ। और बॉबी को कौन से पास की जरूरत है? मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। बस फिर क्या था, वो गेट के पास झाड़ी है ना, उसके पीछे से जंप मार के हॉस्पिटल में एंट्री। हाय फिर नहीं तो आया नहीं था उस दिन। यार वो गेट कीपर ने ना पकड़ लिया यार मिनी, और कान पकड़ के इतने उठक बैठक कराए। पर एक सेकंड तो इतना क्यों डेस्परेट था मिलने के लिए? मुझे लगा ना ऑपरेशन के बाद तेरा मूड बहुत सैड होगा। मैं ना तेरी वो फेवरेट कार्टून वाली सीडी भी लाया था जो तुझे बचपन में पसंद है ना। ओह गॉड यार, बचपन की बात नहीं पता याद दिलाया यार, मैं कितनी स्टूपिड थी बैक देन। अरे पर तुझे याद है एक दिन मैं तो प्रीत, हाँ उस दिन प्रीत सुन, ये क्या हो रहा है? वही जो तू देख रही है। नहीं एक सेकंड मुझे पूछ ले। मिनी नहीं अब तू कुछ कह रही थी मिनी? मैं तो बहुत कुछ कह रही थी, तूने एक भी बात सुनी? नहीं मिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बात है? वो कैसी बात है? वो कुछ मच्छर है यार। क्या चल रहा है ये सब? जब मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, मेरा ऑपरेशन चल रहा था, पीछे से ये सब हो रहा था। नहीं मिनी, मैंने तुझे बताने की कोशिश भी की थी। वो याद है उस दिन जिस दिन खतरी ने उल्टा सीधा बोला था और तू गुस्से में घर आई थी? और ये कितने दिन पहले था? 1 हफ्ता हो गया उस बात को मिनी। 1 हफ्ता हो गया तुम दोनों को डेट करते हुए, और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। वेरी गुड, अमेजिंग। ऐसी बात नहीं है मिनी, तो बीमार थी तो हम। तो रो रही क्यों है मिनी? मैं रो नहीं रही यार। हाँ यार मिनी, ऐसे मत कर यार। ये तू तो कुछ बोली मत पिक। कुछ दिन पहले तू तो मुझ पे लाइन मार रहा था। हाँ मिनी, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन यार तूने भी तो कभी कुछ सिग्नल नहीं दिया ना यार। कब तक वेट करता मैं? देखा, लड़के होते ही ऐसे, मैंने तुझे पहले ही बोला था। कोई डिग्निटी नहीं होती है, आज यहाँ कल वहाँ। देख मिनी, अब तू गलत बोल रही है। हाँ यार, ये तो अब जनरलाइज कर रही है लड़कों के बारे में। अगर एक तरफ मिकी है तो दूसरी तरफ मैं हूँ यार, कमाल है। और फिर मिनी, उस दिन तूने ही तो बताया था ना सब कुछ मिक्की को। अगर तुझे मिक्की में इंटरेस्ट था तो पहले ही बोल देती ना यार, मैं बात वहीं के वहीं खत्म कर देती मिनी। ऐसे हजारों रिलेशनशिप्स कुर्बान यार तेरी और मेरी दोस्ती पे। तू पागल है? तुझे लगता है मुझे मिक्की में इंटरेस्ट है? ऑफ कोर्स नॉट यार, ही इज जस्ट माय फ्रेंड। तो फिर आंसू क्यों बहा रही है? एक तो मैं आंसू नहीं भरा रही हूँ, ओके? और फिर तू नहीं समझेगी यार, ऑलरेडी सी आप पे चल रही मेरी लाइफ में बहुत। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। ऊपर जब तुम दोनों आ गए वैसे। नहीं, just tell me one thing, क्या मिलता है इस लव शब्द के चक्कर में रहकर? नहीं, क्या मिलता है? कुछ मिलता है? नहीं, सब बर्बाद कर देता है ये लव, सब। क्या हुआ मिनी? तू अभी भी नाराज है क्या? भाई हवलदार ललित मोहन। हाँ जी। बजर अपडेट तो दे भाई, मेरे पीछे से थाने में क्या क्या हुआ है, सब बता। फिर सास बहू का झगड़ा था, उनका कलेश निपट गया क्या नहीं निपटा? हाँ जी। और ऊपर से वो पार्किंग वाला बीच में गाड़ी खड़ी करके भाग जाता था रोज। क्या वो उसका नवजीवन सोसाइटी का भी ना बताया तूने भाई? वो फ्रॉड करता था जो बिल्डर, क्या स्टेटस है बता तो दे। वो भी चल रहा है जी। वो चाय नाश्ता लेकर आई थी आप दोनों के लिए। आपने क्यों तकलीफ की जी इसके लिए? अरे इतने सा नाश्ता बनाने में तकलीफ वाली क्या बात है लाला भाई साहब?
वैसे भी आपके सर साहब ने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, वो मिनी के डिस्चार्ज में लगे हुए थे इसलिए। चलो कोई बात नहीं जी, नेकी और पूछ पूछ। लड़े हाँ हाँ जी। मेरा रुमाल कहाँ है? अलमारी में पड़ा होगा सर साहब। अरे यहाँ पे नहीं है भाई, इसलिए तो तेरे से पूछ रहा हूँ। पता है कहाँ रखा है? जो चीज जहाँ पे रखी होनी चाहिए वहाँ पे है ही नहीं। कहाँ है यहाँ पे? जहाँ रुमाल रखते हैं वहाँ तूने मुझे धर रखे हैं। सर साहब ध्यान से देखो, यहीं पे होगा। भाई तेरे को मैंने मना किया है कि भैया तो छू मत, या तो कर दो भाई ढंग से कर। भाई कहाँ रखा है? नहीं तो जमीन खा गई आसमान निकल गया, क्या हो गया भाई बता तो सही मेरे को। या तो लाड़े तू तेरी ऑफिशियल ड्यूटी कर भाई, और कुछ ना कर, नहीं तो मेरी लुगाई बनने की कोशिश ना कर तू बस। ऐसा हो गया और वैसा हो गया, मत कर मेरा भाई काम तू कुछ। कल तो यहीं पे था जी। ये फाइल लेकर आना। लेकिन ये चाय नाश्ता तो करके चाहिए। देखो जी, मैं खाने का निरादर नहीं करना चाहता हूँ। 3-4 दिन से ऑलरेडी छुट्टी हो गई है। ये खाने के अंदर बहुत सारा काम है, मुझे जाना होगा। भाई तू यहाँ बैठा रहेगा, क्या करेगा? चल। अच्छा आप शाम के खाने पे तो आएंगे ना टाइम पे? देखिए जी, प्रॉमिस नहीं कर सकता मैं, काम बहुत सारा है थाने के अंदर। अब हो सकता है आधी रात भी हो जाए, टाइम भी लग जाए। आप लोग अपनी रोटी रोटी खा लेना और उसके बाद फिर सो जाना, मेरा इंतजार ना करना। चल आ भाई जल्दी। कमाल है सर साहब, अब बबीता बहन जी से इतने उखड़े उखड़े क्यों थे? आपने ऐसे कैसे बात की उनके साथ? तो वो चाय नाश्ता ही तो बना के लाए थे। कैसे बात की भाई लाले मैंने? इसमें उखड़ने वाली कौन सी बात है? यही तो बोला कि भैया आज टाइम ना है मेरे पास, नाश्ता नुश्ता ना कर पाऊंगा। ठीक नहीं किया जी, ऐसे थोड़ी। नहीं तो इस बात पे क्या तू मेरे को सूली पे चढ़ा देगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी। भाई कल से तू तेरी पुरानी ड्यूटी संभाल ले यार। ना मैंने तू चाय पिलाएगा, तेरे हाथ की पीऊंगा। और तन्ने प्रॉब्लम है तो भाई मैंने वैसे बता दे, मैं खुद बना लूंगा ना। मैंने ऐसे कब कहा सर साहब? मैं तो बना ही लूंगा जी चाय। आप ही जब से बबीता बहन जी के हाथ की चाय पीने लगे हो, आपको मेरे हाथ की चाय पसंद ही नहीं आती, अब फिर मैं क्या करूं जी? बात तो सही कह रहा है लाले, मैं भी ना थोड़ा सा स्टूपिड आदमी हूं। क्या कि हमारी औकात से ज्यादा जिद कर बैठा है यार मैं। अब क्या है कि ज्यादा ना ये किराएदारनी का डिपेंडेंट भी ना बनना चाहिए मेरे को। क्यों बनूं भाई? ये तो क्या है भाई, किराएदार हैं, उड़ते पंछी हैं, कभी इस डाल पे, कभी कहीं और, कभी कहीं और। फाइनली बाद में तो तू और मैं ही रह जाएंगे ना, है कि नहीं बाबले? तू भाई नहीं मेरा। तो लाले, मदर डॉटर की वजह से भाई मेरे तुझ में कभी कोई डिस्टेंस नहीं आना चाहिए। देख, फूट नहीं पड़नी चाहिए ना, कभी नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं जी, ऐसा कैसे? और सुन, मैं तू जैसे भी चाय बना के देगा ना, मैं तारीफ करूंगा उसकी, और मैं जो खाना बनाऊं ना, तू उसकी तारीफ कर देना। ये हुई ना भाई बड़ी बात। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा समझ में आया कि नहीं आया तेरे को? थोड़ा थोड़ा जी। कुछ ना समझ में आता तेरे को, बात कर रहा है। अच्छा एक काम और है। हाँ भाई, पता करना पड़ेगा, एक ढूंढना पड़ेगा एक मकान डॉटर मदर के लिए। क्या मिन्नी बिटिया के साथ आपकी नाराजगी भी खत्म नहीं हुई क्या? अरे भाई लाड़े, तू कुछ ना समझता भाई। तू ना बात बात पे अपना पूछता जवाब खोल देता है यार। तेरे जैसा बोल रहा हूँ तू वैसा कर ले, बात खत्म हो गई बस। ला चाबी दे, हेलमेट दे। पागल वागल है क्या? मैंने कब बोला ऐसे कि तुम दोनों मेरी वजह से ब्रेकअप कर लो? वैम दिखती हूँ मैं क्या तुम दोनों को? तो फिर तेरे इस रिएक्शन का क्या मतलब समझे हम? मुझे तो लगा तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मिक्की भी तेरा फ्रेंड है, तो हमारे बारे में जानकर खुश होगी। पर तू तो ऑफ कोर्स यार, मैं खुश होती। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते तो मैं खुश होती, लेकिन यार। लेकिन क्या मिन्नी? आई डोंट नो यार, मतलब मुझे तुम दोनों का फ्यूचर ऐसे दिख रहा है ना आंखों के सामने। अभी तुम लोग रिलेशनशिप में हो, खुश हो, ठीक है। आगे जाके लड़ भिड़ोगी आपस में, ब्रेकअप हो जाएगा,
फिर तो हमेशा की तरह दुखड़ा लेकर अपना मेरे पास आएगी, रोएगी, बोलेगी मिक्की कितना गलत आदमी था, कितना गलत बंदा था, दिल तोड़ दिया उसने मेरा। फिर मैं भड़क जाऊंगी मिक्की पर। मुझ पे? ऑफ कोर्स तुझ पे। तुम दोनों का ब्रेकअप होगा, मुझे किसी एक को चुनना पड़ेगा। मैं अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड को ही चुनूंगी ना, सिंपल है यार। लेकिन तू भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो उस टाइम मेरे साथ था जब कोई नहीं था। एंड यार इनफैक्ट हम चारों का ग्रुप है यार, मैं, तू, मिक्की, बॉबी, तुम सब लोग बहुत मीन करते हो मुझे। तुम दोनों का ब्रेकअप होगा तो हम सारे फ्रेंड्स फिर अलग अलग हो जाएंगे। एंड दिस इज नॉट फेयर। तू ना ओवरथिंक कर रही है मिनी। यार अभी तो हमने डेट करना शुरू किया है। तू ये कैसे बोल सकती है कि हमारा ब्रेकअप होगा या नहीं होगा? बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे पता और मैंने देखा है। क्या देखा है तूने? जस्ट बिकॉज तेरी बेब्स और तेरे पापा जी का डिवोर्स हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दुनिया से लव ही खत्म हो गया। ओके फाइन, हो सकता है कि हमारा रिलेशनशिप वर्कआउट ना करे, पर यार ये भी तो हो सकता है ना कि हमारा कभी ब्रेकअप ही ना हो, तो हमें एक चांस भी नहीं दे सकती। देख मिनी, टू बी ऑनेस्ट, ये मेरी लाइफ है यार, मैं इसके साथ जो चाहूं वो कर सकती हूँ, मुझे तेरे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और फिर प्यार कोई जानबूझ के नहीं करता, ये तो बस एक फीलिंग है मिनी, बस हो जाता है, पर तू नहीं समझेगी और मैं तुझे समझा के टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहती। चलो बॉबी बीजी, आज मैं इसे लड़ना नहीं चाहती। वैसे भी आज इसकी तबीयत खराब है ना, कोई और दिन होता ना तो 4 जुतियां लगाती, इसके दिमाग ठिकाने आ जाता इसका। प्रीत, सुन रहे हो बॉबी बीजी? चलो। ओ यार आगे से ना मैंने प्रीत को लेकर ही नहीं आना, तुम दोनों लड़ते हो, मेरी मुसीबत आ जाती है। एमी बाय। देखा देखा कैसे बिहेव करके गई है यार। ये कितना प्यार करती हूँ यार मैं उससे, लेकिन वो नहीं समझती। मिनी आई होप तू किसी दिन समझ जाए। तू प्यार तो करती है लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही, इतना ज्यादा कि सामने वाले को घुटन से होने लगती है। प्लीज जस्ट स्टॉप बीइंग अ कंट्रोल फ्रीक, ऑलराइट? हमें अपने हाल पे छोड़ दे। और हाँ, अपने बेब्स को भी देख। मिनी, मैं जानता हूं तू अपने बेब्स को हनुमान अंकल के लव से बचाना चाहती है, उन्हें हर्ट होने से रोकना चाहती है। आई नो यू वांट द बेस्ट फॉर हर, लेकिन तूने ये कैसे सोच लिया कि बेब्स को एक छोटी सी बच्ची थोड़ी है यार? उन्हें पता है सही क्या है गलत क्या है। हाँ नहीं पता उसे, है वो बच्ची, वरना 17 साल तक उस घर में नहीं पड़ी रहती ना पापा जी का वेट करते हुए, समझ जाती पहले। लेकिन नहीं, उसे समझाना पड़ा। तो है वो बच्ची यार, उसे संभालना पड़ता है। यू नो व्हाट, बच्ची बेब्स नहीं, बचपना तेरे अंदर भरा हुआ है। क्योंकि तुझे लगता है जो तू बोलती है वो तो सही है, किसी और का तो सुनना ही नहीं है तुझे। कभी कभी ऐसा सोचा है कि शायद जो हनुमान अंकल तेरे बेब्स के लिए फील करते हैं, शायद बेब्स भी वही फील करती हो? शायद मन ही मन बेब्स भी उन्हें लाइक करने लगी हो। No, she does not. Really? Are you sure? तुझे ताव दिखाकर चला गया आज वो? ताफ क्या? हाँ, थोड़े चिड़े चिड़े से तो लग रहे थे, उखड़े उखड़े से। चाय नाश्ता किए बिना भी चले गए। बुरा लगा तुझे? अब मुझ पे मुस्कुरा रही है नैम्बी। मैं तुझ पे नहीं बागो जली, हालातों पे मुस्कुरा रही हूँ। एक दिन था जब तू बड़े मजे से कहती थी मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और अब देख ले, एक दिन के लिए मेरा बेटा रूखा क्या हुआ? तू शिकायतों का पिटारा खोल के बैठ गई। शिकायत? मैंने क्या शिकायत की? और वैसे भी हो सकता है कि किसी काम में उनका मन लगा हुआ हो, बिजी हो, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। सो तो है, पर तू ज्यादा दिमाग मत लगा, चल अपना काम कर। हाँ हाँ, वही तो कर रही हूँ। कमो बहन।
हाँ बबीता बहन। ये सारा मसाला मैंने तैयार कर दिया है कश्मीरी आलू और राजमे में डालने के लिए। अब तड़के में यूज कर लेना। मैं ये सोच रही थी नैम्बी कि मुझे ऐसा लग रहा है मिन्नी की बात से ना अभी तक हनुमान सिंह जी नाराज हैं। मतलब मैंने तो उनको साफ साफ कह दिया था कि हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। फिर भी पता नहीं क्या हो गया उन्हें, किस बात से इतने नाराज हैं। अरे कुछ नहीं, बस नखरे दिखा रहा है, कुछ नहीं। बबीता बहन जी, मिर्ची कितने चम्मच डालूं? 1.5 चम्मच डाल देना। ठीक है जी। आप अभी भी मुस्कुरा रही हैं? जी निकोड़ी, तुझे मेरे मुस्कुराने से तकलीफ है या हनुमान के रूठने से? वैसे सुबह मैंने भी देखा था, बड़ा रूखा रूखा सा दिख रहा था। और वैसे भी बेचारा अकेला कितना ख्याल रखता है तुम दोनों का, और फिर भी कभी तू उसे झाड़ देती है और कभी वो तेरी बेटी वो उससे लड़ पड़ती है। अरे बेचारा इंसान ही तो है, कभी तो उसे भी बुरा लग सकता है कि नहीं? तूने इतने दिन खूब सताया है मेरे हनुमान को, और अब उसकी बारी है तुझे सताने की। रूठा है, मनाना तो तुझे ही पड़ेगा। बेचारा बड़ा भोला है, तू जरा सा मनाएगी ना तो झट से बात जाएगा। अरे पर मैं क्यों मनाऊं? वैसे भी हमारे बीच है क्या? क्यों? दोस्ती का रिश्ता नहीं है या फिर उससे भी परहेज है? खैर, तुम दोनों के बीच की बातें तो तुम दोनों जानो। हाँ, मैं इतना जरूर कह देती हूँ कि इस बार पहला कदम तुझे ही उठाना होगा। अरे दोस्ती का और किसका? कम से कम हनुमान तो यही चाहता है। तू प्यार तो करती है लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही, इतना ज्यादा कि सामने वाले को घुटन से होने लगती है। प्लीज जस्ट स्टॉप बीइंग अ कंट्रोल फ्रीक, ऑलराइट? हमें अपने हाल पे छोड़ दे। रूठा है, मनाना तो तुझे ही पड़ेगा। इस बार पहला कदम तुझे ही उठाना होगा। मिनी, तू कुछ खाएगी क्या? बना तू तेरे लिए कुछ? नहीं, मैं ठीक हूँ। अभी तो सूप पिया था यार मैंने। अच्छा। नहीं दुपट्टा नहीं। मेरा रुमाल कहाँ है? अलमारी में पड़ा होगा सर साहब। अरे यहाँ पे नहीं है भाई, इसलिए तो तेरे से पूछ रहा हूँ। बताएगा कहाँ रखा है? जो चीज जहाँ पे रखी होनी चाहिए वहां पे है ही नहीं। कितनी बार हेल्प करेंगे आप हमारी, वो भी फ्री में? और क्यों? नैम भी ठीक कहती है, इस बार आपको मनाने की बारी मेरी है।
बेब शायद हनुमान अंकल आए हैं, तो एक बार देख लेगी। हाँ हाँ, मैं देख के आती हूँ। आपने बहुत देरी कर दिया जाने में, मतलब मैं और मिनी कब से इंतजार कर रहे थे। काम था थाने में, वर्कलोड था, 3-4 दिन से पहले ही नहीं गया था, नहीं आ पाया टाइम से, लग गया टाइम। जी वो खाना लगा दूं? हाँ? मतलब खाना गरम कर दूं, आप खाएंगे ना? खा लिया मैंने खाना। खा लिया? आपने मुझे बताया नहीं, खा के आएंगे। तो कब खाया कब नहीं खाया, क्या खाया, कितने बजे खाया, सब कुछ बताना कंपलसरी है क्या आपको? कैसे धर रखा है यहाँ पे ये? किसी चीज का कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका नहीं है। सुबह इतनी डांट लगाई लाले को, फिर भी समझ में नहीं आता कहाँ की चीज कहाँ पे दर्दी, कहाँ पे बनियान रखी है, कहाँ पे सोने के कपड़े रखे, कुछ ना मालूम। 36 बार मना किया, ना हाथ लगाया करना, डिस्टर्ब कर किसी चीज को भाई, लेकिन फिर भी कोई मान के नहीं देता। कहाँ है अब रात को सोने का मेरा कपड़ा, मेरे को क्या मालूम? कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। नीचे की तरफ है, आप हटिए, मैं निकाल के देती हूँ आपको। सुबह आप लाला भाई साहब से कह रहे थे ना कि सब अव्यवस्थित रखा हुआ है, उल्टा पुल्टा, तो मैंने जमाया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? नहीं, क्या जरूरत थी? ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं था, वो खाली बैठी थी, जमा दिया तो इसलिए। मारा ना ही हो? नहीं जी, आप ही खाए। कह रहे थे ना आप लाला भाई साहब से कि रुमाल नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोचा कुछ रुमाल ले आऊं। देख, तेरी मम्मी की मर्जी की बिना सोच, मैं घर में ऐसा कलेश काट दूंगा, बवाल मचा दूंगा कि वो अपने आप ही राजी हो जाएगी घर से निकलने के लिए। हमारी जो चीजें ना, मैं क्यों लूं भाई? तो क्या जरूरत थी इस पे कलाकृति करने की, एचएच लिखने की? क्यों कितनी मेहनत, क्यों इस्तेमाल करूं मैं? नो, आई डोंट वांट।
नहीं क्यों क्यों माने, क्यों क्या है भाई, करना नहीं है ना। आई डोंट वांट मतलब आई डोंट वांट, सिंपल सी बात है ये तो। देखो जी आप ना, जो मेरा जो पर्सनल स्पेस है ना, पर्सनल लाइफ है, उसके अंदर इंटरफेयर मत करो प्लीज। किराएदारनी जी एक बात बता दूं मैं आपको, देखो जी मैं जैसा पहले था ना, मैंने आप वैसे ही छोड़ दो प्लीज। लेकिन इवन मैं किसी भी चीज की कोई हैबिट नहीं डालना चाहता ना, ना आपका ना चाय नाश्ता, ना खाना पीना, अटरम सटरम, इसकी उसकी किसी चीज की कोई आदत नहीं डालनी मैंने। इंसान को एक बार किसी चीज की कोई हैबिट पड़ जाती है ना, फिर बाद में बहुत तकलीफ होती है। आप लोग का क्या है जी, किराए पे रहते हो आप तो, आज यहाँ रह रहे हो कल कहीं और चले जाओगे। मारा क्या, मैं तो रह जाऊंगा यहाँ पे अकेला। आपसे ना हाथ जोड़ के विनती है हमारी। देखो जी मैं बहुत ना सीधा सिंपल आदमी हूँ अपनी लाइफ में। मैं लेडीज की, औरतों की बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन ना ये मैं जनानियों के स्वांग ना समझ पाया जी आज तक। मैंने आज तक कोई भी आपकी मर्जी के बिना कोई काम किया हो या कभी कहीं कुछ गलत आपको बोला किया हो, नेवर। आपकी हमेशा रिस्पेक्ट ही की है, आपसे पूछे बिना कभी कोई काम नहीं किया। लेकिन अभी आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ो, आप मेरे इमोशन के साथ मत खेलो, आप मरने मेरे हाल पे छोड़ दो आप। मैं निपट मूर्ख आदमी हूँ, कल को कुछ का कुछ समझ जाऊंगा तो फिर। सही कह रहे हैं आप, मुझे ना आपको आपके हाल पे छोड़ देना चाहिए। गलती मेरी है। नहीं, निपट मूर्ख आप थोड़ी ना है, निपट मूर्ख तो मैं हूं। जितनी कथा कर दी, आगे से नहीं होगा ऐसा। अरे बाप रे, तू तो तूफान में बनी हुई आज। क्या हुआ, गुस्सा है क्या बेब्स? ओए बेब्स, क्या हुआ यार, रो क्यों रही है तू? नुमान अंकल ने कुछ बोला? बताना यार बेब्स, What happened? तू कह रही थी ना कि हमें हनुमान सिंह जी की हवेली छोड़ के चले जाना चाहिए, कहीं और किराए का मकान देखना चाहिए। हाँ लेकिन वो तो मैं ऐसे गुस्से में बोल रही थी यार, तुझे भी पता है I didn't mean that। फिर इनफैक्ट मैं तब से सोच रही हूँ कि हनुमान अंकल को मनाऊं कैसे यार, मैं सॉरी कैसे बोलूं। मैंने बहुत रूडली बिहेव किया उनके साथ। और फिर तूने देखा ना यार, हॉस्पिटल में कितना किया उन्होंने मेरे लिए, कितनी देखभाल की मेरी, कितनी केयर की। वो इतना करते हैं यार हमारे लिए, लेकिन हम यही तो, तभी तो बिन्नी, तभी तो। देख ले, हनुमान सिंह जी ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है ना, उसका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते। और इसलिए मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे हम और रहकर
एहसान बड़ा है, मैं और एहसान ही लेना चाहती हूँ उनका। और क्यों क्यों करे वो हमारे लिए सब कुछ? क्या मिल क्या रहा है उनको उसके बदले? कुछ भी तो नहीं ना। नहीं मिनी, हम कुछ ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं उनके ऊपर, जो गलत है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, बस यही सही रहेगा। मुझे पता ना तू कुछ भी बोल रही है, you don't make any sense। जो भी हो, किस बात पे इतनी हर्ट है तू? इधर देख मेरी तरफ, लुक एट मी। पहले तो रोना बंद कर। हनुमान अंकल की बात से इतनी हर्ट है? हनुमान अंकल इतना हर्ट कर सकते हैं तुझे? इतना फर्क पड़ता है तुझे हनुमान अंकल की बातों से? नहीं, गलत समझ रही है तू तो कुछ समझ ही नहीं रही है। नहीं, उनकी बातों से थोड़ी ना फर्क पड़ता है मुझे कुछ। फिर तू नहीं समझेगी मीनी। वो तूने देखा ना इतने पिछले कुछ दिनों क्या क्या हुआ, कैसे तू बीमार पड़ गई थी, ऑपरेशन हुआ तेरा, कैसी हालत हो गई थी ना तेरी। मैं घबरा गई थी ना, परेशानी में आके सब बोल रही हूँ। वो हनुमान सिंह जी की बात से थोड़ी ना पागल, तू बुद्धू है, तू कुछ भी सोच लेती है। शायद जो हनुमान अंकल तेरे बेब्स के लिए फील करते हैं, शायद बेब्स भी वही फील करती हो। गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है अब? ठीक है तबीयत? हॉरिबल, आई फील हॉरिबल हनुमान अंकल। तबीयत फिर से खराब हो गई क्या? पिन विन हुआ? डॉक्टर ने पर्चा लिख दिया इतना बड़ा और तुम्हें दवाई टाइम पर ली नहीं है। क्या कहा आपने बेब से कल रात को? सच्ची बताओ। मेरे खातिर जानबूझ के हर्ट किया ना आपने उसे? मैं क्या हर्ट करूंगा? सॉरी, मैं तो खुद ही हर्ट रिटायर्ड हूं। इंजर्ड प्लेयर होता है ना, घायल खिलाड़ी, वैसा। अरे तो क्या कर रही छोरी? तू क्यों रो रही है भाई? अरे रोने वाली क्या बात है? ये सब कुछ तो तेरी मर्जी से हो रहा है, isn't it? चल रोना बंद कर। देख, जो वीर बालक बालिका होते हैं ना, वो रोते थोड़ी हैं। रोहित, तू रो क्यों रही है? ये तो बता मन है, कोई तो रीजन होगा, बोल। जो चाहिए तो प्लीज, जितना चाहिए डाल लो। अब चाहे तो चाटा भी मार लो मुझे, ठीक है मैं खा लूंगी चाटा, लेकिन मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं कर दोगे। नहीं नहीं प्लीज। अरे छोड़ दो। आई नो मैं बहुत बुरी हूँ, आई नो मैंने आपको हर्ट किया है, आई नो मैंने बेब्स को हर्ट किया है, सॉरी फॉर दैट। ना ऐसी बात ना है, ऐसी बात है। आप चाहे जितना मना करो, मुझे पता है, आई नो मैंने आपको हर्ट किया, आपको बेब्स को पता नहीं मैंने क्या क्या कर दिया, क्यों किया। अब मैं अंडू भी नहीं कर सकती ना यार उसे, कि कोई डिलीट बटन मैंने दबाया, सब कुछ इरेज हो गया। मुझे सीरियसली बहुत गिल्टी फील हो रहा है हनुमान अंकल, मैंने बहुत रॉन्ग किया है, मुझे बहुत फील हो रहा है।
I'm very sorry for that and I'm very guilty, but रोना नहीं, चला मेरे पास, शाबाश। अब बिल्कुल ना रोना, समझ गई ना? आप कभी मुझे माफ कर पाओगे हनुमान अंकल? छुरी, तुमने ये किसने बोला कि भाई मैं तेरे से बहुत ज्यादा नाराज हूं? मैंने तो एक्चुअली ये बात ही ना समझ में आ रही कि भाई तूने पता नहीं कौन कौन सी बातें अपने अपने दिमाग में, जहन में तूने सोच रखी हैं और किन बातों को तू दिल से लगा के बैठी। हाँ, नाराज हूं तेरे से और वो बात तो नहीं पता है, पहले भी कई बार तेरे बोल चुका हूं मैं। जो तेरा गुस्सा है, ओफ, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है और उसी से मैं सबसे ज्यादा एंग्री रहता हूं तेरे से ना। तू कुछ मत बोल, मैंने सब पता है। देख, एक बार पहले जब मैं और तू वहां बैठे थे ना वहां, तो मैंने तेरे को हमारी माई के बारे में कुछ बताया था। देख छोरी, मेरे जो फादर थे ना, मेरी माई को बहुत मारते थे, टॉर्चर करते थे और मैं कुछ ना कर पाता था। छोटा था ना मैं, मन बहुत करता था कि मैं अपने बापू को रोकूं, बट उतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में, ना रोक पाया। जो मुझ में तेरे जितनी आधी भी हिम्मत होती है ना सोनी, तो मैं मेरी माई को कभी पिटना नहीं देता घर में। दरवाजे के बीच में जो एक वो सुराख होता था ना, उसमें से सिर्फ देखता रहता था। इससे मेरी माई चिल्लाती रहती थी, बिलखती रहती थी, तो मैं चुपचाप कोने के अंदर बैठे सिर्फ देखता रहता था उसे। खायर था ना मैं, एकदम कोवर्ड। ऐसे देखते 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 एक्सपायर हो गई वो एक दिन, एकदम से। मेरी जबान अटक गई, कुछ बोल ना पाया, हाथ पैर जम गए, मैं तो कुछ बता भी ना पाया उसको। मन करता था कि उसको हवेली से बाहर निकाल दूं मैं, घर की गाली गलोच और बापू की मार पिटाई से घना दूर ले जाऊं उसको। नहीं ले जा पाया, तूने कर लिया, तूने हिम्मत दिखाई, तूने बचा लिया अपनी मां को।